कि आप जब इन समस्याओं को रोज़ाना उठाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही क्या? जब मेरा क्वेश्चन एक तो ये है, दूसरा ये भी है कि जब सरकार आपकी है, दूसरी गल जो तुसी मेरे को हुणे एक क्वेश्चन किया है कि सरकार साडी है, विधायक साडे ने, लेकिन मैं दस देवां कमेटी के प्रधान साडी अपनी जेडे ने पार्टी दे नहीं है। ठीक है, प्रशासन आपके हैं आप, और बावजूद इसके आपकी सुनवाई ना होने का क्या कारण है? नमस्कार, मैं जयरुद्रा सचदेवा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और एमसी। अज सुबह ही मैं कुछ विशेष मुद्दों लैके लाइव हुई सी ते उनदे विच कुछ मुद्दे ऐसे जे सी जिहड़े रह गए सी ते उनदे बाबत जिहड़ी है मैं दोबारा तो लाइव हुई हाँ, क्योंकि जनता दी समस्यावां बहुत ने और जो जनता परेशान होके साडे कोल अपनी समस्या लैके आती है तो साडी यही कोशिश होंदी है कि जिहड़ी समस्या है उन्होंने दूर किया जाए, लेकिन जदों सैटिस्फैक्टरी जवाब संबंधित अधिकारियों वालों नहीं मिलता तो किते ना किते निराशा भी होंदी है। मुद्दे बहुत ने। सब तो पहले तो जे मैं गल करा शहर दे विच सीवरेज की समस्या की, शहर का ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिथे सीवरेज की समस्या ना होवे। ऐसा कोई भी एरिया नहीं गा जिथे लोग सीवरेज का पानी बाहर आन करके चैंबर ओवरफ्लो करके लोग परेशान ना हो। बड़िया एग्जाम्पल्स ने। सब तो पहले तो मैं जोरा सिंह मान नगर की गल करांगी, धिंगड़ा कलोनी की गल करांगी, चंदौरा मुहल्ले की गल करांगी। इस तो इलावा अगर तुसी नवी आबादी वाले पासे चले जाओ तो उत्थे भी तुसी जाके देख सकते हो कि नालियाँ बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ने। जंड वाला खरता रोड की मैं गल करांगी, राधा स्वामी कलोनी का ऐसा कई पार्ट जिथे कि जोड़ा ये चैंबर ओवरफ्लो होंदे ने सिर्फ इस करके कि जी सीवरेज सफाई काफ़ी टाइम तक तो नहीं हुई। फिरनी रोड की गल करा तो उत्थे भी सेम समस्या है। हालांकि कई एरिया है जिथे हल तक गलियां बने ज़्यादा टाइम नहीं होए, आप ये कहेंगे कि हो सकता है कि हले तक साल ही होया है, 6 महीने हुए ने या उस तो भी घट टाइम होया 1.5 साल ही हुए ने। तुसी जाके उन्होंने गलियां भी चैक कर सकते हो कि उत्थे हर रोज़ जिहड़ी है चैंबर जिहड़े ने ओवरफ्लो हो जाते हैं, भर जाते हैं एक्सैस विच, और हर दूजे तीजे दिन बाद जिहड़ी उत्थों की कंप्लेंट लिखवानी पैंदी है। दूर ना जावां तो मैं अपनी गली की गल कर लवां तो साडी तुसी खुद भी गली जाके देख सकते हो। आस पास दी गलियां जिहड़ियां ने हाले कुछ टाइम पहले ही बनाई गई ने। अगर मैं कहां कि लगभग पिछले साल ही बनाई गई ने तो तुसी जाके उस टाइम गलियां का हाल देख सकते हो कि नालियां कित तक पहुंची हुई ने। और दूसरी समस्या जिहड़ी आंदी है कि रोड जालियां गलियां बना दित्तियां जांदियां ने, ना तो उन्हें चैक किया जाता कि गली का लैवल की होएगा, उनदे विच रोड जाली पानी है कि नहीं पानी, कितनी इंची पाइप पानी है। अपना काम करके ठेकेदार तो चले जाते हैं और कमेटी भी उन्होंने जोड़े चैक ने जारी कर देंदी है। लेकिन सब तो वड्डी जिहड़ी समस्या आती है वो इत्थे आती है कि रोड जालियां ना लगियां होने करके जिहड़ा गंदगी वो सारी सीवरेज जाती है, जिहड़ी कि सीवरेज की ब्लॉकेज का रीजन बनती है। मैं बिल्कुल मननी हाँ कि साडे जिहड़े सीवरेज के कर्मचारी ने काम कर रहे हैं, लेकिन सब तो वड्डी समस्या ये आती है कि सानू किसी परसन ने जदों आके कंप्लेंट कर दी, असी उस टाइम ही WhatsApp नंबर पर संबंधित अधिकारियों जी कंप्लेंट सेंड कर दें। मैं तुहानूं हुणे वो भी मोबाइल पर जरूर दिखावांगी कि भावें वो ईओ साहब होन, भावें वो चिमन लाल जी होन, भावें वो खेड़ा जी रिगार्डिंग संबंधी समस्या होवे, भावें वो जगदीप अरोड़ा संबंधी समस्या होवे, तो जिन्नी भी समस्यावां ने सारियां सेंड की जांदियां ने। प्लस नाल दी नाल कमेटी के प्रधान सुरिंदर सचदेवा जी भी कंप्लेंट जी है सेंड कर दी जाती है। लेकिन अगर सुबह कंप्लेंट की गई है तो मैनू लगता है कि ये चीज़ जरूरी बनती है कि शाम को सानू जवाब जरूर दिता जाए कि उस समस्या का की किया है। मैं भी मननी हाँ कि अगर कंप्लेंट ज़्यादा होने करके कई बार सेम डे समस्या का हल नहीं होता, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हाँ कि मान लो मैं जी समस्या वीरवार सेंड की है, जे मैं मंगलवार भी उस समस्या का जवाब मंगनी हाँ तो मैनू अगों जवाब ही दिता जाता है कि मैडम जी एक दिन समस्या का हल नहीं होता। और मैनू ये गल समझ नहीं आती कि जी कंप्लेंट नूं फॉरवर्ड किए 4 5 6 7 दिन 10 दिन हो चुके हैं, उनकी समस्या का हल जो 10 दिन बाद पूछा जाता है, 4 दिन बाद पूछा जाता है, तब भी उनका प्रॉपर तरीके नाल जवाब नहीं दिता जाता। अगर उन्होंने इलैक्टेड मैंबरस के नाल ही गल करनी नहीं आती तो मैनू लगता है कि जनता जी आम जनता उन्होंने फोन कॉल्स करती होगी तो उन्होंने किस तरह का जवाब मिलता होगा। तुसीं फायर ब्रिगेड दफ्तर चले जाओ जिथे कि कंप्लेंट का रजिस्टर लग्या हुआ है,
जाके तुसी खुद चेक कर सकते हो। और मैं भी तुहानूं जरूर कहांगी कि जाके उत्थे दिते नंबरां ते कॉल जरूर करना, उन्होंने पुछियो जे कि की उन्हां दी समस्या हल होगी। तुहानूं लोग खुद दसणगे कि उन्हां समस्या दा हल नहीं होया। साडे कोल कई अजे फोन कॉल आते हैं, लोग दसते हैं कि मैम साडी कंप्लेंट नंबर आए, अज कंप्लेंट किते सानूं 10 दिन हो गए ने, हफ्ता हो गया, लेकिन साडे कोल हाले तक किसी भी संबंधित अधिकारी का जिहड़ा फोन नहीं आया। तो मैम साडी समस्या का हल कदों होएगा? जो लोगों का उत्थे रजिस्टर ते लिखवाउण तो बाद भी जो हल नहीं हुंदा तां लोग जिहड़े ने साडे कोल आंदे ने। और असी जिहड़ी है तुसीं मेरे को चेक कर सकते हो, मेरे को एक डायरी भी लगी हुई है, मैं डायरी ते भी नाल कंप्लेंट जिहड़ियां नोट करदी हाँ, भावें वो सीवरेज की रिगार्डिंग होवे, भावें वो सफाई व्यवस्था की होवे, भावें वो रोड जालियां लगाने की समस्या होवे, या किसी भी तरह की कोई समस्या होवे, भावें वो आवारा पशुओं को लैके भी क्यों ना समस्या आती, जिन्नी भी समस्या आती है वो सारी इत्थे नोट की जाती है। सब तो ज़्यादा समस्या इस तो बाद आती है स्ट्रीट लाइट की। मैम मैं थोड़ी, हाँ जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैम ये जो आप समस्याएं उठा रहे हैं ना, सीवरेज की हो गई, सफाई की है, आवारा पशुओं की है, या जो भी है, ये आप हर चौथे दिन 5वें दिन इस बारे में लाइव होते हो। इससे पहले भी आपने कई बार ये समस्याएं उठाई हैं, राइट? और इस बारे में मुझे लगता है कि आपने नगर कौंसिल की बैठक में भी 2-4 बार ये बातें की हैं। बिल्कुल। हाउस की मीटिंग में भी आपने ये बातें की हैं। बिल्कुल। हर चौथे दिन आप किसी न किसी क्षेत्र का दौरा करते हो और वहाँ पर जहाँ समस्या होती है वहाँ पे आप लाइव होते हो और वहाँ से ही आप अधिकारियों को, ये रोज़ाना की बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ, या पूरा शहर जानना चाहता है कि आप जब इन समस्याओं को रोज़ाना उठाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही क्या? जब मेरा क्वेश्चन एक तो ये है, दूसरा ये भी है कि जब सरकार आपकी है, विधायक आपके हैं, ठीक है, प्रशासन आपके हैं, आप और बावजूद इसके आपकी सुनवाई ना होने का क्या कारण है? मैं तुहाडी गल तो बिल्कुल एग्री करदी हाँ जी। सरकार मेरी है और कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि काम ना होवे। दूसरी गल जो तुसी मेरे को हुणे एक क्वेश्चन किया है कि सरकार साडी है, विधायक साडे ने, लेकिन मैं दस देवां कमेटी के प्रधान साडी अपनी जिहड़े ने पार्टी दे नहीं है, वो कांग्रेस दे ने। जदों की समस्या तो उन्होंने भी नाल सेंड की जाती है। मैं इस गल का मैं एक जवाब भी देना चाहनी हाँ। मेरा वार्ड है वार्ड नंबर 21, जिथे पिछले दिन ही जी है सफाई करवा के, क्योंकि मैनू उत्थे नशे के रिगार्डिंग बड़ी समस्या आती सी और किते ना किते जिहड़े लोग सी खज्जल खुआरी बहुत होंदे सी, तो उत्थे असी अपने खर्चे ते जिहड़ी है सफाई करवाई गई। और नाल दी नाल जिहड़ा है मैं कमेटी च एक एप्लीकेशन दित्ती सी और मैं भी कहा कि एक मता है जिहड़ा कि मेरे उस वार्ड दे विच बड़ी खाली जगह पई है कमेटी दी, ते नाल ही डंप एरिया दे बिल्कुल नाल एक पानी की टैंकी है जिथे कि पार्क मंजूर है। मैं एप्लीकेशन दित्ती सी उत्थे, मैं ये कहा गया सी कि उत्थे जिहड़ा है हाउस दे विच जिहड़ा मेरा मता पाया जाए ताकि उत्थे मैं पार्क का निर्माण काम करवा सकां। मैं तुहानूं ये दसना चाहनी हाँ, तुसीं मैनूं क्वेश्चन पुट किया, तारा मैं धन्नवाद भी करदी हाँ कि मैनूं इस गल वास्ते भी अज सामने आने का मौका मिलिया। तां प्रधान जी ने उस मते की कोई भी सुनवाई नहीं की। मैं जो कॉल की तो मैनू अधिकारियों वालों ये किया गया कि तुसी प्रधान जी को कॉल करो, वो दसणगे मुद्दा पाना कि नहीं पाना। जो मैं कमेटी दे विच खड़े होकर ये गल कर दी कि मैं एप्लीकेशन दे चुकी हाँ, मेरे मते नूं पाया जाए, तो फिर उनके वास्ते प्रधान जी की उस मीटिंग च मौजूद नहीं सी। देखो गल तो जनता दी है ना, मैं तो जनता वास्ते गल कर रही हूं। क्वेश्चन ये है, आप कह रहे हो कि नगर कौंसिल में प्रधान कांग्रेस पार्टी का है, ठीक है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के नगर कौंसिल के प्रधान आपकी विधायक की भी नहीं सुन रहे हैं? मेरे को तो लगता नहीं सुन रहे हैं, जब उनको लगता ही नहीं है कि जनता के मुद्दों वास्ते एक जड़ी एमसी काम कर रही है। मैम एक सफाई करवाने के लिए, वार्ड में सफाई करवाने के लिए या गली में सफाई करवाने के लिए मते की तो कोई प्रस्ताव तो नहीं डालना पड़ता उसके लिए। तो पार्क की गल हो रही है जी, मैं पार्क बनवाने का जिहड़ा मता सी वो पीता सी एप्लीकेशन, क्योंकि मैनू कमेटी के अधिकारियों वालों कहा गया सी कि मैम तुसीं अगर पार्क बनवाना है तो तुसीं उनकी एक एप्लीकेशन लिख के दो ताकि असीं अगले मते च पाइए। मैम जब आपकी सुनवाई नगर कौंसिल में नहीं हो रही है, आपने इसको पार्टी फोरम पर उठाया है? बिल्कुल, मैं अपनी सारी जी गल है उपर वाले अधिकारियों तक सब दस चुकी हुई हाँ। और दूसरी गल इहदे विच सब तो वड्डी गल ये है, अगर मैं गल करा तो कमेटी भी प्रधान जी जो कि कांग्रेस के ने और दूजे जोड़े अधिकारी ने वो भी पुरानिया पार्टियों के लगे हुए हैं। और दूजी गल जी सब तो वड्डी गल है,
ਅਗਰ ਪੂਜਾ ਲੂਥਰਾ ਸਚਦੇਵਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਲੂਥਰਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ लोग मेरे को लाके समस्या दसन, तो मैं पहले ये दसा कि नहीं मेरे को सिर्फ वार्ड नंबर 21 की समस्या लेके आओ। नहीं मैम, एक मेरा क्वेश्चन, अब काउंटर क्वेश्चन ये है, जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है, आप मीडिया में भी अपने पेज पर भी लाइव होते हो, मीडिया में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, प्रेस नोट भी देते हो, बावजूद इसके ये सारा कुछ होने के बाद जब आपकी सुनवाई नहीं होती है, विधायक आपके नहीं सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता है, तो आपका स्टेप क्या होगा? क्या मतलब क्या करोगे फिर आप इन समस्याओं को हल कराने के लिए? सब तो पहले तो जनता सामने ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है कि अगर जनता के मुद्दे ने, जनता दी समस्यावां, जनता दी शिकायतां ने, तो उन्होंने सुनवाई क्यों नहीं हो रही? मैं तुहानूं हुणी एक गल कही है कि मैं मान लो कोई भी परसन है इलैक्टेड मैंबर है जिन्हें अपनी कंप्लेंट सेंड करती सुबह, अगर उस कंप्लेंट का हल नहीं होया, शाम नूं मैं जो क्वेश्चन पुट करांगी अधिकारियों को कि आ समस्या का जो हल नहीं किया गया, ठीक है, जो संबंधित अधिकारी इस गल का जवाब ही नहीं दे पाएगा, तो जनता जो मेरे को पूछेगी, तो मैं जो उस चीज़ को दोबारा पूछांगी, तो उस चीज़ का जो हल नहीं मिलेगा, तो जनता को इस चीज़ रूबरू कराना जरूरी है ना कि समस्या कितों आ रही है, कि संबंधित अधिकारी इस मैटर में सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि वो ही नहीं चाहते कि ना कि जनता जो मुद्दे ने उन्हें सोल्व किया जाए, शिकायतों को दूर किया जाए। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 90% ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? देखो ये तो नीयत पर डिपेंड करता है कि तुसी काम करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते। अगर जनता दी इन्नी समस्यावां ने कि उन्होंने दिखाई नहीं दे रहा कि शहर के सीवरेज समस्या बहुत ज़्यादा है, कि उन्होंने नहीं पता कि शहर के कई जगह पे रोड जा रहे हैं। आपके विधायक तो रोजाना विकास कार्यों, अभी कल ही परसों की बात है, वो राधा स्वामी कॉलोनी भी गए हैं, वहाँ भी कई समस्याएं थी और उन्होंने मौके पर हल करवाई है। मैं भी शायद आप साथ में ही थे, ठीक है, और भी कई वार्डों का उन्होंने दौरा किया है, ठीक है, तो आपने क्या ये समस्याएं उनके समक्ष तब रखी कि नहीं रखी थी? बिल्कुल बंटी जी, पिछले दिनों जब आपने ये आरोप लगाया था कि नगर कौंसिल में जितने एमसी हैं वो गायब हैं, ठीक है, उसके बाद में भी नगर कौंसिल के प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका जवाब आया था कि ये सारे के सारे एमसी हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद में क्या आपने कोई मीटिंग की नगर कौंसिल में, या इस तरह से कोई राब्ता कायम हुआ कि फलानी समस्या है, आप क्यों नहीं मैंने हल कर? उसके बाद एक बार भी मीटिंग नहीं हुई अभी तक जी, किसी भी तरह की कोई मीटिंग जो है वो अभी तक कमेटी में नहीं रखी। मैम देखो, सफाई और सीवरेज समस्या जो है वो है छोटे कर्मचारियों की, सफाई सेवक जो है उन्होंने सफाई करनी है, ठीक है, और जो सीवरेज जाम है तो वो सीवरेज मैन्स ने, आप कई बार तारीफ़ कर चुके हो सीवरेज मैन की, सफाई सेवकों की कर चुके हो, उनको प्रोत्साहित भी दे चुके हो, उनको टी शर्ट वगैरह भी आपने गिफ्ट किए हैं कई बार, ठीक है, बावजूद इसके अब आप कह रहे हो कि फ़लानी जगह सफाई नहीं हो रही है और सीवरेज समस्या है, जाम हो रही है। मैं तो ये समस्या कहाँ आ रही है कि एक तरफ तो आप उनकी तारीफ भी कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये सफाई नहीं हो रही है, सीवरेज जाम है। मैं भी जवाब देनी हाँ जी, इनका जवाब ये है कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੋਨੀਟਰ ਹੀ सही तरीके दे नाल आके टीचर नूं दसेगा नहीं कि क्लास दे विच आ बच्चे ने आ प्रॉब्लम क्रिएट कीती है तो समस्या दा हल किवें होएगा? मैम पिछले दिनों एक मिनट मैं तुहाडी गल नूं कटदी नहीं हां, मैं तुहानूं एक मुद्दा होर दसदी हां, पार्क जी, मैं पिछे भी पार्क दी सफाई दा बयान चक्किया सी जी, बिल्कुल, पार्क दे विच 3% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 3% ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं भी निश्चिंत होगी कि हाँ जी अधिकारियों वालों कमेटी के वालों 3% जड़े ने उत्थे सफाई वास्ते लगा दिते गए, लेकिन उस तो बाद की कमेटी की ड्यूटी खत्म हो जाती है। मैम ये पर्सन ने पार्क की मेंटेनेंस तो ठेके पर नहीं दी हुई है? नहीं जी, कोई ठेके दे नहीं दी हुई जी, कुछ भी ठेके दे नहीं गा। ਜਿਹੜੇ सफाई कर्मचारी ने ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਲਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
दो बेलदार ने जिन्हों की ड्यूटी उत्थे घाह वगैरह पट्टन ते लगाई गई है। मैम जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, पार्टी आपकी नहीं सुन रही है, विधायक जी आपके नहीं सुन रही है, पार्टी फोरम पर आपने मतलब ये मुद्दा उठा लिया है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आएगा ना। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जनता ने सुन ली, ठीक है, उसके बाद में क्या स्टेप होगा फिर? या तो आप फिर भी उस पार्टी में हो, और ये समस्या आज से तो नहीं है, ये तो लंबे समय से आप उठाते आ रहे हो। देखो, सुनवाई हो नहीं रही है, जनता कहाँ जाएगी? देखो जिन्नी देर तक मुद्दे नहीं चुकांगे जनता को पता किवें लगेगा कि मुद्दे एक्चुअल च की ने। मैं 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर फाजिलका की तरफ से एक सफाई अभियान के लिए एक प्रेस नोट आया। उन्होंने कहा कि मेरा शहर और मेरी लाइफ ये इस तरह से कुछ है, ठीक है। आपने उनके समक्ष भी ये मुद्दा रखा है कि एक तरफ तो डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि हम शहर को साफ़ सुथरा बनाएंगे, सफाई अभियान करते हैं, और पेंटिंग वगैरह भी उन्होंने शहर में कई जगह पर करवाई है, ठीक है। आप भी उनके साथ कई कार्यक्रमों में साथ रहे हो, और अब तो चलो उनकी बदली होगी है, नए डीसी आए हैं। क्या उनके समक्ष ऐसा कुछ रखने का कोई है विचार? या नहीं, डीसी मैम जो काम कर रहे सी बहुत वधिया काम कर रहे सी। उन्होंने हरेक वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕਨ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵੋ, ਜਦੋਂ फीडबैक ही नहीं मिलेगी सानू किवें पता लगेगा कि समस्या का हल होया कि नहीं होया। आप इसका हल क्या चाहते हैं मैम? कैसे होगा? मैं हल सिर्फ ये चाहनी हाँ कि जिहड़ी जनता नू प्रॉब्लम आ रही है उन्हां प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपां सारे मिल के कड्ढीए, बजाए कि एक दूजे टंगा खिच्चण दे। आपां ये गल कर रहे हैं कि विरोधी भी, मैं कहनी हाँ कि विरोधी कोई नहीं हुंदा जी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ टांग खिंचाई कौन कर रहा है मैम? देखो टांग खिंचाई ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਟਾਂਗ ਖਿਂਚਾਈ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਟਾਂਗ ਖਿंचाई ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੱਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 45 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਟੈਂਡਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਡ ਵਾਲਾ ਖਰਤਾ ਰੋਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਢਿੰਗੜਾ ਕਲੋਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਗਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਢਿੰਗੜਾ ਕਲੋਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। जोरा सिंह मान नगर चले जाओ, जांडे वाला खड़ता रोड चले जाओ, ये प्रॉब्लम मैं समस्याओं पर बात नहीं कर रहा, मैं सोल्यूशन पर बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ दस्या है कि जिन तक मिल के काम नहीं करांगे सोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। मैं मान लीजिए कि कोई नहीं मिलता है आपसे, फिर आप क्या स्टेप उठाएंगे? देखो फिर मैनू है कि मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुँच जरूर करांगी, मैं डीसी मैम तक भी पहुँच करांगी। जो हुण नए सर आए ने उन्होंने सब तो पहले मैं वैलकम कर दिया और उन्होंने तक भी पहुँच जरूर करांगी, क्योंकि जिथे तक शहर की डिवेलपमेंट का सवाल है मैं नहीं चाहती कि जनता किसी भी तरह खज्जल खुआर होगी।